You are most welcome in Bharat Sir Biology YouTube channel, friends. Friends, today we will discuss about vitamin. And vitamin is a very important food component. There are so many questions to be asked in various examination, various board examination, NTPC, BPSC, SSC, MTS, UPSC, PSC, CHSL. There are so many questions. And vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin A, vitamin K, such type of question to be answered by you in very easy way. And today's topic give you various knowledge about these vitamins. तो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशल विटामिन पे है। और आज के बाद कभी भी आप विटामिन के बारे में कोई भी प्रश्न, चाहे वह बोर्ड में हो या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हो, जैसे जल में घुलनशील कौन से विटामिन है, वसा में घुलनशील कौन से विटामिन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बेरी बेरी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, पेलेग्रा या मानसिक मंदता किस विटामिन की कमी होता है, शारीरिक सौंदर्य किस विटामिन को कहा गया है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कौन से विटामिन प्रयुक्त होते हैं, घाव भरने में कौन से विटामिन का प्रयोग होता है, इसके अलावा एंटी कैंसर दवा जो है किस विटामिन से बनती है। तो इस तरह से रिकेट किस विटामिन की कमी से होता है, मसूड़े में ब्लड आना, स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है, नपुंसकता किस विटामिन की कमी से होता है, हीमोफीलिया या रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी से होता है। तो इस तरह से विटामिन से बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप कभी कभी उसमें फंस जाते हैं। तो आज का जो वीडियो का उद्देश्य है कि आप कभी भी विटामिन से प्रश्न पूछे जाए तो बिल्कुल दक्षता के साथ आप सही आंसर दे और पूरे का पूरे अंक पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटामिन। तो विटामिन एक लैटिन वर्ड है फ्रेंड, लैटिन शब्द है जो वीटा प्लस माइन से बना है और वीटा का अर्थ होता है जीवन, लाइफ। समझ सकते हैं कि विटामिन कितना महत्वपूर्ण है। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक ने किया था और फ्रेंड कैसिमिर फंक ने किया था। किसने? विटामिन का सर्वप्रथम प्रयोग सी फंक, कैसिमिर फंक। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो आप बताएंगे कि विटामिन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आपका आंसर होगा सी फंक। इसलिए सी फंक को विटामिन का पिता, फादर ऑफ विटामिन कहा जाता है। विटामिन या जीवन सत्व, हिंदी में इसे विटामिन को जीवन सत्व कहते हैं। भोजन का एक अति महत्वपूर्ण अवयव है। तो फ्रेंड्स, नो डाउट विटामिन इज ए लैटिन वर्ड विच मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड, वीटा प्लस माइन, वीटा मीन्स लाइफ। नो डाउट सी फंक, कैसिमिर फंक was used first time the word vitamin, so he was called as father of vitamin, and in Hindi vitamin is also called as जीवन सत्व। We know friend, we intake food or there are so many components present in food like carbohydrate, protein, fat, vitamin, mineral, water and roughage, और विटामिन इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द फूड। तो जब हम लोग भोजन करते हैं, आप रोटी सब्जी खाते हैं, दाल भात खाते हैं, दही चूड़ा आज आपने खाया होगा, इस तरह से जो कुछ भी आप खाते हैं उसमें होता क्या है, जब हम भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जिसे फैट बोलते हैं, विटामिन, खनिज, मिनरल्स, वाटर, जल और उक्षांश, रफेज भोजन के अवयव, फूड कंपोनेंट के रूप में पाए जाते हैं। यानी भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, जल और उक्षांश ये भोजन के रूप में अवयव के रूप में पाए जाते हैं। हमारे भोजन में सभी पोषक तत्वों का उचित मात्रा में होना
शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। यानी हम बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं, दैट मीन्स द प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ दीज फूड कंपोनेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्रॉपर डाइट इन प्रॉपर क्वांटिटी। तो ये होना जरूरी है। तो बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं। विटामिन के बारे में एक और चीज जाने, विटामिन भले ही ऊर्जा बिल्कुल नहीं प्रदान करती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। यानी यदि प्रश्न है कि विटामिन से कितना ऊर्जा मिलती है, उत्तर होगा 0। विटामिन से एनर्जी फ्रेंड नहीं मिलता है, तो फिर ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो ऐसी स्थिति में विटामिन से क्या हुआ? 0 एनर्जी मिला। कितना ऊर्जा? तो 0। तो फिर इंपॉर्टेंट क्यों? परंतु विटामिन, अब यहां देखिए, कैल्शियम का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास, इंक्रीज द इम्यून पावर, शरीर का सौंदर्य, शरीर की खूबसूरती, घाव भरने, आंखों की रोशनी बढ़ाने, चेहरे की चमक बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न रोगों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका मतलब भले ही विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देती है फ्रेंड, लेकिन बहुत से हमारे शरीर में ऐसे कार्य हैं जो विटामिन के द्वारा संपादित होते हैं। अब हम लोग बात करें विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वेश्चन है, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं घुलनशीलता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिनोलॉजी, विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी, विटामिनोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, वाटर सोलुबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, एंड फैट सोलुबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। यानी विटामिन हमें ए, बी, सी, डी, ई, के ये होते हैं, लेकिन इसे घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, वाटर सोलुबल्स एंड फैट सोलुबल्स। वाटर सोलुबल विटामिन में 2 विटामिन आते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी, विटामिन सी, दोनों कोई नहीं। तो विटामिन सी और बी और सी जल में घुल जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में घुलते हैं। जल में जो घुलनशील विटामिन है फ्रेंड, यहां बहुत ध्यान दीजिएगा, इसकी अधिक मात्रा अगर हम ले जाते हैं, खा लेते हैं, तो ये पानी में घुलता है और हमारे यूरिन के माध्यम से पेशाब के जरिए बाहर निकल जाता है। इसकी अधिकता नुकसान नहीं करता है, लेकिन इसकी कमी और अधिकता दोनों हमारे लिए खतरनाक है, खतरे की घंटी है। ए, डी, ई के बढ़ेगा तो भी नुकसानदेह है और कमेगा तो भी इससे बीमारियां होगी। विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड? तो विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12। तो इस तरह से विटामिन जो है हमने देखा कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। बी और सी जल में घुलनशील है, जबकि ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है। और विटामिन बी के अंतर्गत भी विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12 होते हैं फ्रेंड। अब हम लोग एक एक करके इस विटामिन के नाम, रासायनिक नाम क्या होता है। साधारण नाम है विटामिन ए है, लेकिन आजकल दवा भी वाले लोग है रेटिनॉल लिख के टैबलेट देते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि बीमारी की दवा है। अरे यार, वो विटामिन ए की टैबलेट है, लेकिन चूंकि रेटिनॉल लिखे हुआ है, विटामिन ए नहीं लिखा, रेटिनॉल लिखा। विटामिन ई का अलग दे दिया, विटामिन के का अलग 4-5 दवाई एक्स्ट्रा दे दिया। मुझे पता है कि दवा है, लेकिन एक्चुअली विटामिन का है। हम फूड सप्लीमेंट लेकर भी उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसी चीज को आज हम अब हम देखेंगे कि ये इसके रासायनिक नाम क्या है, इसी कमी से कौन से रोग होते हैं।
तो फ्रेंड नोटबुक और पेन लेकर आप तैयार हो जाएं, क्योंकि आज ही आपके जितने भी विटामिन हैं उसके साधारण जो नाम है, उनके जो केमिकल रासायनिक नाम है, उनकी कमी से होने वाले रोग डेफिशिएंसी डिजीज है और उनके सोर्स के बारे में आपके माइंड में एक सेटअप हो जाएगा कि अब कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो आपके सामने एक जो है चार्ट है और इस चार्ट में ये एक चार्ट ही पूरे विटामिन की जो ये इतिहास भूगोल सब कुछ है, विटामिन के केमिकल्स नेम कौन होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी डिजीज कौन से हैं और उसके सोर्स कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए। ये फैट सोलुबल है और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। फ्रेंड, अगर किसी मेडिसिन पे रेटिनॉल लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो विटामिन ए की टैबलेट है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल और इससे जो बीमारी होती है, अगर विटामिन ए की कमी शरीर में हो जाए तो रतौंधी, जिसे इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम निक्टोलोपिया भी है। तो इस तरह से निक्टोलोपिया भी इसे नाइट ब्लाइंडनेस को कहते हैं। और इसके सोर्स तो हम किन किन चीजों को लेंगे तो रतौंधी नहीं होगा, तो कैरेट, गाजर, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर, चिल्ली, चीज और स्पिनच, ऑरेंज और जितने भी येलो फ्रूट्स है फ्रेंड, पीले फल है, उस सबों में विटामिन ए पाए जाते हैं। और विटामिन ए अगर आप लेते हैं तो आंखें की रोशनी बढ़ेगी और आपको रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होगा। तो अगर प्रश्न पूछता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो आपका आंसर होगा विटामिन ए। दूसरा विटामिन बी। विटामिन बी के अंतर्गत फ्रेंड विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 आता है। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थियामीन है फ्रेंड। और विटामिन B1 की कमी से हमारे शरीर में बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग जो स्किन से जुड़ा हुआ रोग है और स्किन में रैशेस आता है, स्किन की चमक खत्म हो जाती है, रूखापन आ जाता है, एपेटाइट्स होता है। और ये कौन, इसके सोर्स कौन कौन है? बीन्स है, ग्रीन पीज है जो हरा मटर मिल रहा है, और सेरल्स अनाज है। B2, विटामिन B2 जिसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन है। और अगर B2, विटामिन B2 की कमी हो जाए हमारे डाइट में तो कौन कौन से स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं? हाइपरमिया, एक्सेस ब्लीडिंग, एस्टोमेटाइटिस, ओंठ सूखना, जीभ पे छाले पड़ना और सोर थ्रोट, गर्दन में खिसखिस, हमेशा आवाज भारी हो जाना। तो ये किससे? विटामिन B2 की कमी से होता है। इसके लिए एग्स, ऑर्गेन मीट्स, जब मीट आप खाते हैं तो उसमें ऑर्गन, चाहे वो कलेजी ले, आप गुर्दा ले, इस तरह से लंग्स ले, तो लो फैट मिल्क, स्पिनच और ब्रोकोली, ये इसके सोर्स है। विटामिन B3 जिसका केमिकल नेम फ्रेंड नियासिन या निकोटिनिक एसिड है। विटामिन B3 इसके कमी से, विटामिन B3 की कमी से ये क्वेश्चन पूछे हुए जाते हैं, पेलेग्रा या वोमिटिंग होता है, पेलेग्रा। और इसके सोर्स क्या है? रेड फिश, मीट, सेरल्स, लेग्यूम्स, दाल, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड कॉफी, ये विटामिन B3 के सोर्स है और इसकी कमी से पेलेग्रा। विटामिन B5 जिसका केमिकल नेम फ्रेंड पैंटोथेनिक एसिड है और इसकी कमी से डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? तो आपके शरीर विटामिन B5, फैटी, भूख की कमी, डिप्रेशन, बर्निंग फीड, कंफ्यूजन, कभी आदमी बार बार कंफ्यूज करते हैं, यानी उसके शरीर में B5 की कमी है। कौन कौन से सोर्स है? मशरूम्स, नट्स, बीन्स, पीज, मीट्स एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो है इसके सोर्स है। अब बात करें विटामिन B6 जिसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। और डेफिशिएंसी विटामिन B6 की कमी से हमारे शरीर में क्या होगा? डर्मेटाइटिस, एनीमिया, ग्लोटिस। कौन कौन चीज के सोर्स है? पोर्क है, चिकन है, फिश है, पीनट्स है, सोयाबीन है, ओट्स है, बनाना है फ्रेंड। अब हम लोग बात करें विटामिन B7 जिसको आजकल विटामिन H भी कहा जाता है फ्रेंड। विटामिन B7 को विटामिन H भी कहा जाता है।
इसका केमिकल नेम बायोटीन है। और इसके डिफिशियंसी विटामिन B7 या विटामिन H की कमी से होने वाला रोग रैश ऑन फेसेस, चेहरे पे आपका जो है निकल जाता है, रैसेस निकल जाता है, खास करके युवा पीढ़ी को लेथार्जी हो जाता है, सही अटैक्सिया हो जाता है, सुस्त हो जाता है, आलस आने लगता है, यानी B7 की कमी से। क्या लेंगे? एग योक, लीवर, स्वीट पोटैटो, बनाना, ब्रोकली, दीज आर द सोर्सेस ऑफ द विटामिन सी। विटामिन B9 जिसे का केमिकल नेम है फोलिक एसिड, और इसी कमी से एनीमिया होता है, दैट इज लैक ऑफ आरबीसी। सोर्सेस क्या है? सनफ्लावर ऑयल, होल ग्रेन्स, लीवर, सी फूड्स, पीनट्स, दीज आर द सोर्सेस ऑफ द फोलिक एसिड और विटामिन B9। विटामिन B12 जिसका केमिकल नेम फ्रेंड साइनोकोबाल्मिन है, और इससे एनीमिया होती है, इसी कमी से एनीमिया। आप मीट ले, पोल्ट्री ले, फिश ले, मिल्क ले, चीज ले, एग्स ले, दीज आर द रिच सोर्सेस ऑफ द विटामिन B12। अब हम लोग विटामिन सी की बात करें। विटामिन सी जिसका केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसकी कमी से जो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड कि एस्कॉर्बी किस विटामिन की कमी से होता है, और आपका आंसर होगा एस्कॉर्बी जो मसूड़े की बीमारी है, और एस्कॉर्बी जो है विटामिन सी की कमी, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। इसके सोर्सेस क्या है विटामिन सी के? साइट्रस फ्रूट्स, जितने भी खट्टे फल हैं, ऑरेंज, टोमेटो, आंवला, ये सब क्या है? इसमें रिच सोर्स है। स्ट्रॉबेरी, तो विटामिन सी के रिच सोर्स खट्टे फलों में आंख मूंद के फ्रेंड विटामिन सी पाए जाते हैं। और स्कर्वी के लिए, यानी आप यदि टमाटर को दांत से काट के खाते हैं, आंवला को खाते हैं, तो वो विटामिन सी मिलेगा और स्कर्वी नहीं होगा। मसूड़े के बारे में विटामिन डी जिसका केमिकल नेम है फ्रेंड कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से रिकेट सुखैनी रोग, जिसको सूखा रोग कहते हैं, ये होता है। और इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन, विटामिन डी, रिकेट सुखैनी, इसके सोर्स क्या है? सनलाइट, वाइली फिश, मीट, आलमंड, कैश्यूनट, मिल्क, ये सब इसके सोर्स हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन ई जिसका केमिकल नाम टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से नपुंसकता, लो फर्टिलिटी, स्टेरिलिटी होता है। इसकी कमी से एक इंसान माता पिता नहीं बन सकते हैं, उसके लिए उन्हें स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स, वेजिटेबल ऑयल लेने की जरूरत है। और अंतिम है विटामिन के जिसका केमिकल नेम फाइलोक्विनोन और क्विनोन है, जिससे हेमोफीलिया एक तरह का रोग, जिसमें ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है, और इसके सबसे बेस्ट सोर्स स्प्राउट है, अंकुरित आप अनाज ले। तो फ्रेंड हम लोग जो बात कर रहे थे कि विटामिन इस तरह से विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन BC, विटामिन BD, विटामिन D, विटामिन ई और विटामिन के, और इसे केमिकल नेम को हम जान लेंगे। अब हम बात करेंगे एक एक की कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में, चाहे वो NTPC हो, चाहे वो BPSC हो, चाहे वो UPSC हो, चाहे SSC हो, या बोर्ड्स में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उस प्रश्नों को भी आपके सामने रखूंगा, ताकि विटामिन से जुड़ा हुआ कभी भी कोई प्रश्न फ्रेंड आपसे भूल नहीं हो। क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन डिफरेंट बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, तो बहुत गौर से देखिएगा फ्रेंड। विटामिन शब्द के पिता किसे कहा जाता है? सी फंग, कैसिमीर फंग। यानी इन्होंने विटामिन की खोज भी सर्वप्रथम इन्होंने किया। विटामिन किस भाषा के शब्द है? लैटिन। क्या है? लैटिन भाषा के ये शब्द है। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं? विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? शून्य। विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं? विटामिन डी, क्योंकि यह सूरज की रोशनी से मिलती है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन उपयुक्त है? विटामिन ए।
किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? विटामिन ए। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? विटामिन ए। और किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन कहते हैं? विटामिन ए। किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है? विटामिन ए। तो फ्रेंड, एंटी कैंसर, एंटी इन्फेक्शन, रोग प्रतिरोधक, रतौंधी और आंख की रोशनी बढ़ाने में सब विटामिन ए याद रखेंगे। किस विटामिन की कमी से हड्डी कमजोर होती है? विटामिन डी। किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है? विटामिन बी3। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन बी सी। किस बीमारी की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है? विटामिन सी। और किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है? विटामिन बी1। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कैंसर के उपचार में किस विटामिन का प्रयोग होता है? विटामिन डी। विटामिन एच किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन 7 या बायोटीन। शरीर में कैल्शियम स्तर को कौन सा विटामिन बढ़ाता है? आंसर होगा विटामिन डी। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी। मनुष्य के त्वचा स्किन में कौन से विटामिन का निर्माण होता है? आंसर होगा विटामिन डी। मानव शरीर के किस भाग में विटामिन संचित होते हैं? लीवर, कलेजी, यकृत में। पॉलिश किए हुए चावल से होने वाले रोग कौन है? बेरी बेरी। क्योंकि जब पॉलिश होता है तब विटामिन बी1 उसमें से नष्ट हो जाते हैं और विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है। सूर्य के प्रकाश से पाया जाने वाला विटामिन? विटामिन डी। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है? मनुष्य सुंदर दिखता है। विटामिन ई। छीली हुई सब्जी को धोने से किस विटामिन का क्षय होता है? विटामिन सी। और मनुष्य के मूत्र में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन सी, क्योंकि ये वाटर सोलुबल है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि विटामिन कितना महत्वपूर्ण चीज है। भले ही यह हमें ऊर्जा नहीं देती है, लेकिन रोग निरोधक क्षमता का विकास हो, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हो, एंटी इन्फेक्शन के रूप में हो, शरीर की आंखों का, हड्डी का मजबूती करे, सौंदर्य की विकास हो, माने इसके इतने कार्य है। और इसी कमी से अनेक प्रकार के रोग, चाहे वो रतौंधी हो, बेरी बेरी हो, पेलेग्रा हो, स्कर्वी हो, रिकेट हो, नपुंसकता हो, हीमोफीलिया है, ये सब बीमारी होती है। मुझे विश्वास है कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप आज के बाद विटामिन से जुड़े कोई भी प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे अगर पूछे जाते हैं तो निश्चित रूप से आप उसमें सफल होंगे और आप सही उत्तर दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।